बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और आज हम जो करने जा रहे हैं बेसिकली वो पावर पॉइंट की क्लास करने जा रहे हैं, जो कि विंडोज से शुरू होता है, वर्ड पर, फिर एक्सेल पर, और उसके बाद पावर पॉइंट। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो आसान तरीका है वो ये है कि आप पावर पॉइंट को पावर लिखें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पावर पॉइंट की ऐप सामने आ जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप राइट क्लिक करें, न्यू में जाए, और पावर पॉइंट की फाइल आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है। ठीक है। अगर आपके पास ऑफिस जो है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट होगा तो उसकी भी आ जाएगी, और अगर आपने WPS डाला हुआ है तो वो भी आ जाएगी। आजकल हो ये रहा है कि ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाता है। तो अगर आप इससे परेशान हैं तो इसको आप अनइंस्टॉल करें, क्योंकि ये थोड़े से फीचर्स अच्छे तो हैं इसके, बट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात अलग है। तो हम क्या करते हैं कि अगर आपको बार बार ये प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसको कैसे निकालेंगे? आप प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाइए और यहाँ से अपने पास से इस वाले सॉफ्टवेयर को निकालें, क्योंकि रीज़न ये होता है बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जाता है, और नॉर्मली जो आपने काम माइक्रोसॉफ्ट में किया होता है उसके हिसाब से इसकी अलाइनमेंट को ये बदल भी देता है। तो यहाँ पर आप इनको रीज़न दें और अनइंस्टॉल कर दें सीधा सीधा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर बहुत लाइट वर्जन है, इसमें कोई शक नहीं। और आप इसके अंदर तमाम चीजें ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने जो जो कुछ किया था इसने उसी में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि तमाम फाइल्स बेसिकली मेरी नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट की थी। तकरीबन सेम फीचर्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की चीजें अगर आपके साथ हो जाती हैं तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, यानी कि आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट पे ओपन करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे उस फाइल को, और इसके अंदर एक ओपन विथ का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है। इस ओपन विथ के अंदर हम देखेंगे कि आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो है या नहीं। अब यहाँ पर मैंने जब अप्लाई किया था, जैसे ये एक्सेस मेरे पास आ रहा है, ठीक है, और इसी तरह से जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मेरे पास ये नीचे आ रहे हैं, यानी कि ये चीजें अलग हैं और वो चीजें जो है बेसिकली अलग है। ठीक है। तो अब हमारे पास जो थर्ड मेथड है, जिसको हम प्रोफेशनल मेथड करते हैं, जो हम विंडोज में भी सिखाते हैं, तो वो क्या है? आइए विंकी प्लस आर लिखें, और इसका सही कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि आइकन चेंज हो चुके हैं, इसका मतलब है WPS जो था मेरे पास से निकल चुका है। ये ऑलमोस्ट अनइंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, जिसको मतलब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो है पावर PNT लिखें आप। पावर PNT लिखने से जहां कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट आपके पास पावर पॉइंट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, मगर इंस्टॉल्ड होना शर्त है। अब सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? स्टूडेंट, बेसिकली एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप स्लाइड शो करके इसको फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अंदर होता यही है कि आपको प्रेजेंटेशन अगर देनी है स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर देनी है, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस जगह को हम स्लाइड कहते हैं। ठीक है। इसके अलग अलग जो है वो व्यूज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पहले हम इसकी नॉर्मल बातें कर लेते हैं। जैसे कि अंदर जो है ये आपका स्लाइड एरिया है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है जहां पर आप लिख सकते हैं, विदाउट टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर लिख नहीं सकते हो। दूसरी बात, ये आपका नॉर्मल लेआउट है। अगर आपके पास एक से ज्यादा स्लाइड्स हैं, जैसे कि आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड बना लेते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज करके, फिर उसके बाद मजा आएगा आपको, और आपको समझा भी दूंगा फ्लाइट कैसे काम करती है। आइए देखते हैं। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा, तो आप बस देखते रहिएगा। जैसे कि मुझे इस एरो को चला के दिखाना है। ठीक है, स्लाइड क्या काम करता है, कैसे करता है, वो मैं बस आपको बताना जा रहा हूँ। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाए, तो बचपन में हम एक काम किया करते थे कि हम उसी तरह का एरो जो है ना, सेम आगे बढ़ा देते थे अगले पेज पे। आपने बुक्स के ऊपर भी ये काम किया होगा, आपने खेला होगा बुक्स के अंदर। राइट क्लिक करें, फिर डुप्लीकेट करें, इसके बाद उसके अंदर एरो को आगे बढ़ा दें। याद है कि एरो की से बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऊपर नीचे होगा तो ये पकड़ा जाता है, क्योंकि माउस से ट्रैक करते वक्त अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो ये अजीब लगेगा। ये देखें, मैंने हर स्लाइड के ऊपर इस एरो को आगे दिखाया। ठीक है, आपकी मर्जी है आप कितनी बनाते हैं। तो स्लाइड कैसे काम करती है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको पता तो चले हम क्या करने जा रहे हैं। वैसे तो हम इसके अंदर बहुत कुछ नया करेंगे कि आपको शायद अंदाजा ना हो कि पावर पॉइंट पे लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हम लोग इसके ऊपर गेम डिजाइन करते हैं, और आगे की दुनिया अब एडवर्टीजमेंट्स की तरफ भी जा रही है। इवन मैं तो सर्टिफिकेट वगैरह भी इस पर डिजाइन कर रहा होता हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा तरीका है इसके अंदर, काम करना आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब आपके पास फर्स्ट स्लाइड है। ठीक है, आप इसको
स्लाइड शो से देखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है ये एरो मूव हो रहा है, जबकि एरो मूव नहीं हो रहा, सिर्फ स्लाइड बदल रही है और हर स्लाइड के अंदर वो एरो आगे की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पास इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को दिखा सकते हैं चलते हुए। ऐसे ही एनिमेशन भी वर्क करती है। आगे हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम एनिमेशन के जरिए भी इसको चलाते हैं, मगर नॉर्मली फीचर ऐसा है कि आप कोई गाड़ी लें, कोई जहाज लें, कोई शिप लें, उसको ऐसे चलाकर भी दिखा सकते हैं। प्लस ये होता है आपका स्लाइड सॉर्टर। ये इसके अंदर स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है, आप एक से ज्यादा इस तरह से स्लाइड्स को देख सकते हैं। ये आपका नॉर्मल व्यू होता है। फिर एक होता है आपके पास बेसिकली रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू ऐसा होता है, यानी कि आपको फुल स्क्रीन अगर आपको देखना है तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं, देखें ये आपका नॉर्मल व्यू वापस से आ गया। स्टूडेंट आप इसको यहाँ से प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, जूम रेट को फिट भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कमेंट्स। अगर आपको कोई कमेंट्स देने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, दिस इज माई स्लाइड। ठीक है, और इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर एक कमेंट आ चुका है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, वो गायब भी हो गया। इसी तरह से आप नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं तो नोट्स भी आपके पास नीचे है, जो कि नॉर्मली जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो ये किसी को नजर नहीं आता। दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पर ये नोट्स पेज व्यू जो है वो आपको नजर आ रहा होता है जब आप इसको प्रेजेंटेशन को ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये देखें आपको नोट्स नजर नहीं आ रहे, मगर आप किसी सेकंड स्क्रीन से कनेक्ट होते हैं तो सेकंड स्क्रीन के ऊपर बकायदा ये लिखा हुआ आ रहा होता है। जो अक्सर प्रेजेंटर जो होता है उसको ये बात पता होती है कि मीटिंग के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट्स बोलने हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ही ये काम करता है, और ये पॉइंट्स तभी नजर आएंगे जब आप इसको डबल स्क्रीन पर कनेक्ट करेंगे, यानी कि अपने लैपटॉप को किसी एलईडी से कनेक्ट करेंगे, और एलईडी के अंदर जो है बेसिकली ये नजर नहीं आएगा, जो आपका मेन लैपटॉप होगा ये पॉइंट्स आपको वहां नजर आएंगे। ठीक है, यानी कि आपकी छोटी सी स्लाइड होगी और इस तरह से ये काम कर रहा होगा। तो जो इस वक्त मेरे साथ फिजिकल क्लासेस में बैठे हुए हैं, उनको मैं ये तरीका करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये होता है। कि जब हम इसको बेसिकली, मैंने अभी इस वक्त अपना लैपटॉप खोला है, ठीक है, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले मेरे पास यहाँ पर आ गया है। जब मैं इसको प्रोजेक्टर व्यू पे लेके जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट का मतलब होगा कि मेरे पास इस वक्त लैपटॉप पे भी डिस्प्ले आएगा और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी डिस्प्ले आएगा। ठीक है, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जब हम इसको चलाते हैं स्लाइड व्यू के ऊपर, तो आपके पास जो है नॉर्मली तो स्लाइड आ रही है, मगर मेरे जो स्टूडेंट इस वक्त देख रहे हैं कि उनके पास ये साइड में एक बकायदा एक पूरी स्लाइड भी आ रही है, प्लस ये भी पता चल रहा है कि नेक्स्ट स्लाइड कौन सी आएगी, और तीसरा ये भी पता चल रहा है कि आपके पास नोट क्या लिखा था, जो मैंने लिखा था इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऐसे काम करता है। आप भी इसको ट्राई करें घर के अंदर, और आप अपने लैपटॉप को किसी स्क्रीन से कनेक्ट करके जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे ये काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके इस ये देखें इस तरह से आता है। तो इसको आप जरूर देखें कि आपके पास जो है ये आपको देख सकते हैं नोट्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इधर से टास्क बार शो कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास एक पेन टूल भी होता है, लेजर पॉइंटर जिसको हम कहते हैं, जिससे अपनी प्रेजेंटेशन बता रहे होते हैं जी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, या ये एरो है। इसी तरह से इसके अंदर आपके पास एक पेन होता है, पेन से आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी इस जगह पर। फिर इसी तरह से आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर हाईलाइटर होता है, जब हम किसी भी चीज़ को हाईलाइट करके बता सकते हैं। सेम इसके अंदर आप इन कलर चेंज कर सकते हैं ऐसे। फिर इसी के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है रेजर का, जिससे आप ये तमाम चीजें मिटा सकते हैं। अच्छा, ये आपकी प्रेजेंटेशन खराब नहीं करेगा, ये इससे ऊपर से हो रहा है जो भी हो रहा है। सही है, एरो ऑप्शन ऑटोमेटिक है, विजिबल है, हिडन है, ये आपकी चॉइस है कि ये आपका जो एरो है ये कैसे काम करे। आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जूम का, आप जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप अपनी जो स्लाइड शो है इसको बैक ब्लैक और अनब्लैक भी कर सकते हैं, यानी कि ये देख सकते हैं आप। इस तरह से आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शन आ रहे हैं कि स्क्रीन जो है वो आप ब्लैक करना चाह रहे हैं, व्हाइट करना चाह रहे हैं, टास्क बार शो करना चाह रहे हैं, ये सब ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो इस वक्त मेरी प्रेजेंटेशन जो चल रही है, इसको मैं यहाँ पर ये देखें, इसको मैं रीसेट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा साइजेस जो है वो बढ़ा भी सकता हूँ, जो मेरे नोट्स पेज भी आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने पर मैं यहाँ से अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो मुझे ये बता रहा है कि मेरी नेक्स्ट स्लाइड है ये। यही वाला ऑप्शन आपको दिखाना था स्टूडेंट। ठीक है जी, अब हम इसकी डिस्प्ले सेटिंग्स को देखें तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, मगर इस वक्त मैं स्लाइड एंड शो कर रहा हूँ। तो आई होप आपने वो ऑप्शंस देखे कि किस तरह से ये काम कर रहा होता है। अब चलते हैं इसके बेसिक चीज़ों के ऊपर।
स्टूडेंट, इससे पहले हमने वर्ड एक्सेल पावर से ऊपर हमने ये तमाम ऑप्शन डिस्कस किए हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं आपको कोशिश करूंगा कि सिर्फ वो चीजें बताई जाए जो नॉर्मली पावर पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे काम करते हैं। जब मैंने यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख नहीं सकते, आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन गायब हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि यू नीड बेसिकली अ टेक्स्ट बॉक्स, और जब तक टेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास एक तो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है कि आप ड्रॉ कर लें, तो देखें ये ऑप्शन ओपन होगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड का मतलब है नई स्लाइड आपके पास आ जाएगी और उसके अंदर जो भी ऑप्शन आप लेंगे वो ऐसे आ जाएगा। जब आप क्लिक करते हैं अंदर तो ये तमाम ऑप्शन खुल जाते हैं आपके पास, और इन 6 चीजों में से कोई भी एक चीज आप ऐड कर सकते हैं जो भी हमारी क्लास का हिस्सा होगी आगे जाके। स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमने एक नई स्लाइड ओपन की, यानी कि 1 से हम 2 पर आ गए, और ये पुरानी वाली स्लाइड को हम यहाँ राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। लेआउट में और स्लाइड्स में ये फर्क है कि लेआउट क्या करता है कि उसी पे रहते हुए उसको बदल देगा। जैसे आपको कंपैरिजन करना था, आपने दो अलग अलग पैटर्न बना लिए, यानी कि आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बना बनाया आपको मिल गया। जबकि जब मैंने न्यू स्लाइड किया था तो ऑटोमेटिकली एक नई स्लाइड आपके पास आ गई थी। यहाँ देख सकते हैं आपके पास नई स्लाइड ओपन हो गई, मगर लेआउट में उन्होंने उसी को बदल दिया। रीसेट में आपने कोई भी काम इसके अंदर किया है उसको वापस से रीसेट करा जा सकता है। सेक्शंस आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, जैसे कि आप अक्सर ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और एक से ज्यादा क्लासेस को आप पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर एक सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन बनाने का मतलब होता है कि आप इसको स्प्लिट कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई ये क्लास 4 के लिए हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। अब मैंने जो सेक्शन बनाया वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, आप इसको रीनेम करें क्लास 4। ठीक है, और आप कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरह से फिर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, मैंने बोला ये क्लास 4 की थी, फिर एक और सेक्शन ऐड कर दिया और उसको मैंने क्लास 5 कर दिया। यानी कि एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर आप अलग अलग सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी स्लाइड को स्लॉट करके ऐसे भी डाल सकते हैं, यानी कि वो देखिए क्लास 4 का हिस्सा हो गया। अब ये देखें इतनी सारी स्लाइड्स के अंदर आ चुकी हैं। अब जैसे मुझे ये तमाम स्लाइड्स जो है वो इधर चाहिए थी, तो ये सारी अब क्लास 5 के अंदर जा चुकी है। तो स्टूडेंट, ऐसे आप सेक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे और कब कहाँ यूटिलाइज करते हैं। बाकी तमाम ऑप्शंस आपको पहले से पता है, जो नया है हम वो जिक्र करते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक शेडो ऑप्शन आ रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। शेडो यानी कि साया, इसको अप्लाई करेंगे। ये रहा आपका शेडो ऑप्शन, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा कि इसके ऊपर एक शेडो आ रहा है, साया आ रहा है, जो कि इस्तेमाल होता है। इस तरह से एक होता है स्पेसिंग ऑप्शन, ये था वैसे मगर ये अब आ रहा है तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो लाइंस जो होती है, एक तो उनके दरमियान स्पेस होता है, ये वर्ड्स के दरमियान स्पेस कर रहा है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास ये केस ऑप्शन है। ठीक है, इस केस ऑप्शन को इस्तेमाल करते वक्त हम क्या कर रहे थे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल और टूगल। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये तमाम ऑप्शन सीखने हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो यानी कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके अंदर ये तमाम ऑप्शंस को डिस्क्राइब किया गया है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये तमाम बातें हम क्योंकि सिर्फ वो बातें सीख रहे हैं जो नॉर्मली, क्योंकि मेरे ये स्टूडेंट्स वर्ड एक्सेल सीखते हुए आते हैं, विंडोज सीखते हुए आते हैं, तो इन ऑप्शंस का इनको पता होता है। तो इसी वजह से हम इनको सिर्फ वो ऑप्शंस सिखाते हैं जो नॉर्मली सिर्फ पावर पॉइंट से रिलेटेड या नए हैं। ठीक है, तो अगर आप, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग इन ऑप्शंस को समझने के लिए मेरी प्रीवियस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो को देखें और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर हम कैसे वर्क करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिर शेडो, स्ट्राइक थ्रो, उसके बाद ये स्पेसिंग है, केस ऑप्शन है। फॉन्ट कलर से आप फॉलो कलर करते हैं, इंक्रीज साइज कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक होता है, और एक होता है कि आपके पास ये नंबर लिखे हुए हैं, आप जिस साइज पे क्लिक करेंगे वो साइज हो जाएगा। राइटिंग स्टाइल यहाँ से बदल सकते हैं, फॉर्मेटिंग आप वगैरह बदल सकते हैं। यानी कि फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी डिजाइन को बना रहे हैं और उसको सेम वही चीज आपको चाहिए, तो आप, ये कॉपियर है, डिजाइन कॉपियर फॉर्मेट पेंटर के नाम से, इसको जैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको इस तरह से बनाया हुआ है और मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही बनाना चाहता हूँ जो मेरे पास यहाँ चीज आ रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें वैसे ही बन गया, तो मेरा टाइम बच जाता है। तो ये कुछ ऐसा है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको नॉर्मल वैसे ही कर दें तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग करें, ये नॉर्मल वैसे ही हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बुलेट्स ऑप्शन है, ये आपको पहले से ही पता थे कि पॉइंट्स में देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसको नंबरिंग में अगर कोई चीज दिखना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पर एक स्लाइड लेते हैं और उसके अंदर एक पैराग्राफ बनाते हैं।
अब इस लाइन को बेसिकली मुझे अलग अलग उसमें करना है ताकि मुझे पता चले क्लियरली ये पॉइंट्स में लग रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लाइन के ऊपर एक, लाइन के ऊपर एक बुलेट लगता है, याद रखिएगा। अब मैंने यहाँ पर इनको एज अ लाइन वाइज जो है वो कर लिया, ये देखें, ये देखें। इस तरह से इंडेंट ऑप्शन मैंने आपको बताया था बुलेट समेत मूव कराने के लिए इस्तेमाल होता है, डिक्रीज और इंक्रीज कहलाता है। आपके पास ये ऑप्शन होता है जिसके जरिए आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन जो है वो इसके दरमियान का जो स्पेस है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, राइट अलाइन है। और जस्टिफाई क्या करता है, दोनों तरफ से पैराग्राफ को इनलाइन कर देता है। स्टूडेंट्स, आपके पास जो ये ऑप्शन आ रहा है बेसिकली वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है, और एक होता है कि अगर आप उर्दू राइटिंग कर रहे हैं तो आप फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हैं, ये वो चीज है। इसी तरह से आपके पास कॉलम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप इसी के अंदर दो कॉलम लाना चाह रहे हैं तो आप इसको दो कॉलम में स्प्लिट कर दें। अब होगा क्या कि जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये देखें, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, वो आपके पास सेकंड कॉलम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और याद रखें कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज मिल रही है कि आपको बुलेट्स यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो इसी तरह से स्प्लिट हुआ हुआ है। आपके पास इसके अंदर एक ऑप्शन है कि मिसाल के तौर पे ये तमाम टेक्स्ट इस वक्त कहाँ है, इसकी क्या डायरेक्शन है, तो आप इसकी डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये शायद आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको कोई एक नई नॉर्मल चीज लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले ये हो क्या रहा है। स्टूडेंट, डायरेक्शन का मतलब होगा कि आप इसको रोटेट कर सकते हैं ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, इस तरह से शेप में आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर इसके अंदर भी एक पोजीशन आ रही है कि आप मिडिल में रखें या बॉटम में रखें। ठीक है, फिर आपको स्मार्ट आर्ट के बारे में बताया था हमने वर्ड और एक्सेल के अंदर। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पर एक बेसिकली इस्तेमाल कर लें स्मार्ट आर्ट, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने इसको उसको कन्वर्ट कर दिया, प्लस आप इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें तो यहाँ पर एक पिक्चर भी ऐड की जा सकती है, और इस ऑप्शन में आप ब्राउज करें अपनी कंप्यूटर की फाइल से, जहां पर भी वो पिक्चर है आप उसको उठाएं और लगा दें। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप ये डिटेल्स हम इसलिए नहीं बता पा रहे ज़्यादा, क्योंकि रीज़न यही है कि ये ऑप्शन ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो आप ज़रूर इसको जाके देखें अगर आपको ये पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास शेप्स के बाद होता है अरेंज। अब अरेंज में क्या होता है, आप अपनी किसी भी चीज़ को आगे या पीछे करना चाह रहे हैं। लाइक मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, और अब यहाँ पर मैं इसको बैक टू बेसिकली, ये तो हम अभी स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं इसको, मैं इसको वापस से नॉर्मल करता हूँ। अब देखते हैं, अभी आपको बेसिकली ये टेक्स्ट जो है इसके ऊपर नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसको बैक कर दूंगा तो ये इसके पीछे चला जाएगा। ये देखें, इस जगह के पीछे अगर आपको लेके जाना है, यानी कि मिसाल के तौर पे ये ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, आपको कोई एक शेप में इंसर्ट करके दिखाना होगा ताकि आपको पता चले ये हो क्या रहा है। देखिए स्टूडेंट, ये एक शेप है, ये इस वक्त सबसे ऊपर है, ये इस वक्त सबसे ऊपर है। आप इसको सेंड बैकवर्ड करें। ठीक है, ये देखें पीछे चला गया। अब इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करें, ये देखें टेक्स्ट के ऊपर आ चुका है। तो स्टूडेंट, ये ऐसे काम करता है कि अगर आप किसी भी चीज को, जो ली हुई चीज है, इसको ऊपर या पीछे करना चाहते हैं तो वो इधर से किया जा सकता है, जो कि आपके पास ये दिया हुआ है। इस तरह से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। क्विक स्टाइल्स आपके पास हैं, बना बनाए ऑप्शंस हैं, इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। ये भी सारे ऑप्शन आपके पास पहले से आपने किए हुए एडिटिंग के अंदर, और ये ऑप्शंस भी आपने किए हुए 3D रोटेशन वगैरह, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट भी आपने किया हुआ है। ऐसे हमने अपना होम तो कवर कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं इंसर्ट में। स्टूडेंट, न्यू स्लाइड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, टेबल में आपको बता चुका हूँ, पिक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, स्क्रीन में आपको बता चुका हूँ। इसमें नया क्या है, नया है फोटो एल्बम। उसके ऊपर आज हम काम करेंगे, जिसपे आपका पहला असाइनमेंट भी यही होगा कि आपको एक फोटो एल्बम बनाना है। तो सबसे पहले हम न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, फाइल डिस्क पे जाएंगे। आपके पास जहां पर भी वो पिक्चर्स मौजूद हैं उन पिक्चर्स को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर ये बहुत सारी पिक्चर्स मुझे नजर आ रही है, मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और एक क्रिएट कर दिया। बगैर किसी मेहनत के आप अपनी फैमिली का, अपनी चीजों का, अपने बिजनेस का एक फोटो एल्बम बना सकते हैं, और उसको फिर स्लाइड शो करके ऐसे देख सकते हैं। ये देखें, बगैर किसी मेहनत के ऑटोमेटिकली आपका ये एक फोटो एल्बम बन गया। स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं कि आप बेसिकली सिर्फ फोटो एल्बम में बहुत कुछ कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा है कि लोग नाच की वीडियो बनाते हैं तो पीछे बहुत सारे वीडियोस चल रहे होते हैं या इमेजेस चल रहे होते हैं, वो भी इसके जरिए हम कर सकते हैं। प्लस आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं।
तो क्योंकि अभी हम एनिमेशन वगैरह और ट्रांसिशन की तरफ जाएंगे, मगर फिलहाल आज हमारी इसकी वो क्लास का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये कितना हम कहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी समझ लें। पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर लें। अगर आपको लगता है कि ये वाली पिक्चर सबसे ऊपर होनी चाहिए तो आप इस पर टिक करेंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे। और अगर नहीं चाहिए तो आप डाउन भी कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। दूसरी बात, तमाम पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पिक्चर को रोटेट करना चाह रहे हैं जैसे कि ऐसे, आप इसका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट लेवल भी अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका फर्क आपको सामने नजर आ रहा होगा। और उसके बाद अगर आप इसको अपडेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट बॉक्स जैसे कि आपको यहाँ मिला हुआ है, आपको बीच में भी कहीं टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जैसे कि यहाँ चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा न्यू टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। इसके ऊपर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपडेट करें। ये रहा आपका टेक्स्ट बॉक्स। अब आप यहाँ पर जो लिखने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये होता है ना, लिखने के लिए आपको कोई चीज चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। फोटो एल्बम के अंदर और क्या किया जा सकता है, आप एक एक तस्वीर, जाहिर बात है अगर आपके पास 100 या 50 तस्वीरें हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक पिक्चर ले सकते हैं, दो पिक्चर ले सकते हैं, फोर पिक्चर भी ले सकते हैं। ये देखें, अब आपके पास एक ही जगह पर फोर पिक्चर, ये तो टेक्स्ट बॉक्स था, ऐसे ही आएंगी। याद रहे तस्वीर का जो ओरिजिनल साइज है ये उसके मुताबिक काम करेगा। और अगर इसी के अंदर हम आगे बढ़े कि हम यहाँ पर कुछ लिखना भी चाह रहे थे पिक्चर्स के साथ, कोई टाइटल लेना चाह रहे थे, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, वापस से हम एडिट में जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इसके अंदर फोर पिक्चर में टाइटल भी ले सकते हैं। इसको आप अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ लिखने की जगह मिल जाएगी और आपको जो भी लिखना है, कैप्शन वगैरह जो भी बनाने हैं, वो आपकी मर्जी है। स्टूडेंट, लास्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, कि जो तस्वीरें अगर हम देख रहे हैं इस वक्त इनके अंदर फ्रेम्स आ रहे हैं। पहले तो ऑप्शन ये था कि तमाम पिक्चर्स जो है वो फिट टू स्लाइड थी, तो फ्रेम की तो जरूरत ही नहीं थी। मगर जब ये बेसिकली फोर पिक्चर्स हो गई या टू पिक्चर्स हो गई या वन हो गई, तो उसके अंदर बेसिकली एक फ्रेम का शेप ओपन हो गया। अब वो फ्रेम बेसिकली कुछ भी हो सकता है, जैसे ये रहा। ब्लैक के ऊपर ब्लैक नजर नहीं आएगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई व्हाइट वाला जो है दिखाएं। ये रहा। अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि ये एक बैकग्राउंड, इसका जो फ्रेम था बेसिकली वो वाइट हो चुका है और आप इसको एज अ स्लाइड शो ऐसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको फोटो एल्बम बनाने का तरीका तो मैंने बता दिया। इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मैंने आपको आइडिया बताया कि आप इसके ऊपर नात की 14 का सारी, आप उसके ऊपर भी असाइनमेंट बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे इसके असाइनमेंट भी डिस्कस करूंगा कि लोग फोटो एल्बम जो है कैसे बनाते हैं। तो मैंने अपना जो टारगेट था फोटो एल्बम तक रखा। ऑलरेडी शेप्स आपको पता है, स्मार्ट आर्ट आपको पता है, चार्ट भी आपको पता है। लिंक और एक्शन में सबसे अभी आखिरी बताऊंगा जब ये कंप्लीट करूंगा, जिसके अंदर हम गेम बनाना सीखेंगे। कमेंट्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। टेक्स्ट जो है बेसिकली आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, वो भी हमने शुरू में डिस्कस किया था। इसी तरह से आपके पास हेडर एंड फूटर होता है। इस हेडर एंड फूटर की थोड़ी सी टेक्निक अलग है। हेडर नॉर्मली टॉप पे होता है, मगर यहाँ पर तीनों चीजें नीचे हैं, यानी कि हेडर भी और फूटर भी। आप नॉर्मली क्या करते हैं कि आप फूटर जो है इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी चीज आपको चाहिए, आप अप्लाई करेंगे ना, तो सिर्फ इस स्लाइड पे होगा। इसके अंदर ये भी ऑप्शन है कि आप सब पे अप्लाई नहीं करना चाहते, क्योंकि हेडर फूटर तो सब पे आ जाता है। अगर आप डेट एंड टाइम लेंगे तो देखिए वो यहाँ आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड का नंबर भी आ जाए तो वो भी यहाँ आ जाएगा। और अप्लाई टू ऑल करेंगे सब पे लगेगा, मगर सिर्फ मैं अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सिर्फ यही इंप्लीमेंट हुई है, आगे नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि वर्ड एक्सेल में ये ऑप्शन नहीं होता है, उसमें ये होता है कि एक पे अप्लाई हुआ तो सब पे अप्लाई होगा। स्टूडेंट, वर्ड आर्ट आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये ऑप्शन जो मैं खोल रहा हूँ सेम यही ऑप्शन खुलेंगे, क्योंकि इसी जगह पे तीन ऑप्शन आपके पास आ रहे थे। ये देखिए, इक्वेशन आपको पता है, सिंबल आपको पता है। वीडियोस के अंदर एक नया ऑप्शन आ रहा है, इसको हम देखेंगे कि दिस डिवाइस के अंदर जाकर हम यहाँ पर एक वीडियो ऐड करते हैं इसके अंदर, यानी कि आप वीडियो भी इसके अंदर चला सकते हैं ऐसे। जब आप स्लाइड चलाएंगे तो ये वीडियो आपके सामने आ रही है और आप इसको प्ले कर सकते हैं। मगर क्योंकि ये तो फिर मजा ही खराब हो गया ना कि हम खुद से चलाएंगे, बेहतर नहीं है कि इसको ऑटोमेटिक करें। तो उसके भी ऑप्शन है हमारे पास, उसको भी हम जिक्र करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक ऑप्शन है जिसके जरिए जो है हम ये भी करेंगे कि इसको ऑटोमेटिक कैसे चलाएं।
अच्छा, जो ऑप्शन आपके ऑडियो के हैं ना, वही ऑप्शन आपके वीडियो के भी हैं। इसी के बराबर में वीडियो ऑप्शन भी आ रहा था और ऑडियो भी आ रहा था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे मोबाइल पे करते हैं। स्टूडेंट, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है वीडियो फॉर्मेट और एक है प्लेबैक। फिर मैं इसके अलग अलग टाइप आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पे आप इस तरह से कर लें कि आप एक पिक्चर ले लें सिनेमा स्क्रीन की। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी आप कैसे चलाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक सिनेमा स्क्रीन ले लिया। आई थिंक ये थोड़ा बेटर लग रहा है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं न्यू स्लाइड पे लेके जाता हूँ। पहले तो कंट्रोल एन किया है मैंने, कंट्रोल प्लस वी करेंगे। ओहो, पिक्चर बहुत खराब आई है। इस टूल्स को हम बेसिकली क्या करेंगे, इमेजेस में लेके जाते हैं। पहले तो हमें लार्ज साइज की पिक्चर्स चाहिए, तो मैंने आपको इससे पहले भी बार बार बताया कि लार्ज साइज में आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या निकलता है ऐसा। ये कुछ बेहतर लग रहा है मुझे। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ राइट क्लिक करके। इसके पिक्सल्स अच्छे आ रहे हैं। लेट्स सी कि मेरे पास यहाँ पर ये कैसा आता है। अक्सर पिक्चर्स जो है वो बड़ी होती है, तब ऐसा होता है। देखिए कितनी स्मूथ और एकदम फिट तस्वीर हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। तो क्यों ना हम एक आइडिया लगाएं कि वो जो स्क्रीन आ रही है हम उसके अंदर इसको फिट कर दें वीडियो को, तो ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर चल रही है वो वीडियो। तो इंसर्ट में जाके वापस से वीडियो में जाएं और यहाँ पर इससे तो बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट आप बना सकते हैं स्टूडेंट। जैसे एडवर्टीजमेंट होती है मॉल्स के बाहर, अक्सर आपने देखा होगा कि स्क्रीन के ऊपर या साइड के ऊपर वो चीजें चल रही होती हैं। इसको एडजस्ट करें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर हैं कि आप इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं स्क्रीन के मुताबिक। बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो छोटी या बड़ी होती हैं और आप उसके साथ फ्रेम भी लगा सकते हैं। ये फ्रेम दिए हुए इसी वजह से। ठीक है, अब लग ऐसे रहा है कि जैसे कि ये इसी का हिस्सा है, मगर क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा मतलब ऐसा बनाना है कि वाकई में ये लगे, तो वीडियो फॉर्मेट में जाके यहाँ पे फ्रेम्स देखें, आपके पास फ्रेम्स आ रहे हैं। ये देखें, ये देखें। यानी कि इससे आप इसके अंदर और ओरिजिनलिटी ले आ सकते हैं कि आप इसको किस फ्रेम में लाना चाह रहे हैं। और याद रहे ये वीडियो है आपकी, उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ये देखें, आप इसको थोड़ा सा स्टाइल भी दे सकते हैं। कहीं पर आपको लगता है कि वो फिट नहीं बैठ रही है, तो कहीं पर स्क्रीन टेढ़ी है या सीधी है, ये जो भी है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं मिसाल के तौर पे एक ये ऑप्शन। अब ये फ्रेम लगाने से तो ये बेसिकली बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली किसी को पता चल सकता है। तो मैंने इसको नॉर्मल कर दिया, ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ किया। अब जब हम इसको चलाएंगे तो नॉर्मली लगना ऐसा चाहिए कि जैसे कि ये इसके ऊपर चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब मैं इसको एक और चीज दिखाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक चले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा उस स्क्रीन के मुताबिक जो लगी हुई है, ताकि ये ओरिजिनल लगे। देखिए स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस तरह से एक्चुअली पकड़ी तब जाएगी जब इसके फ्रेम नहीं लगे होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जैसे ये देख रहे हैं व्हाइट पेट आ रहा है, एक नीचे से आपके पास एक व्हाइट एरिया आ रहा है। इस तरह से अभी पिक्चर भी आगे पीछे हो रही है मुझसे, इसलिए भी शायद हो रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हमें ऑटोमेटिक चलाना है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो फॉर्मेट तो आपने देख लिए कि आप इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। डिजाइन को रीसेट करेंगे, अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। पोस्टर फ्रेम में ये होता है कि आप इमेज फ्रॉम फाइल लेते हैं, कि किसी भी इमेज के अंदर भी इसको चलाया जा सकता है, जैसे कि ये। ठीक है, अब ये इसके ऊपर फिट हो गया, ऐसा भी किया जा सकता है। आप इसको जब चलाते हैं तो ये फ्रेम बाय फ्रेम काम करता है। यानी कि होता ये है कि पहले वो तस्वीर आएगी सामने, जब आप प्ले करेंगे तो ये चलेगी ना, एक थंबनेल होता है जिस तरह से वीडियो के ऊपर, कि वो स्टार्टिंग वहां से होता है। ठीक है, तो ये वो करता है काम। फिर कलर में आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखें ऐसे। ठीक है, ये वाली मजेदार नहीं लग रही वीडियो, मैं दूसरी वीडियो निकाल के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो तस्वीर ही बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं
एक ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड की थी, ये देखें। तो बात ये हो रही थी, अभी तो ये ब्लैक है ना, अगर हम इसके ऊपर कोई फ्रेम लगाना चाहते हैं तो जब ये स्टार्ट होगी ना तो उसके ऊपर वो थंबनेल की तरह पिक्चर आ रही होगी, ये उसकी बात हो रही थी। तो यहाँ पर हम इसका लगा लेते, चलो ये देख, अब ये ऐसे नजर आ रहा है आपको ब्लैक की बजाय, ठीक है। जैसे हम इसको चलाएंगे तो ये ऐसे रहेगा, और जैसे ही ये चलेगा तो उसके पीछे जो भी वीडियो होगी वो आपके सामने ऐसे चलना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट, दूसरी चीज ये है कि आप इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं। इसको चलाना पड़ रहा है, ये हमारे लिए मसला है। वीडियो फॉर्मेट के अंदर ये तमाम ऑप्शन बाकी के तो आपको पता ही है, आप इसके अंदर रीकलर कर सकते हैं, ये देखें। पुराने जमाने का आपको बनाना चाह रहे हैं आप इसको, वो भी कर सकते हो। आप इसको रीसेट करने की बात कर रहे थे, ये रीसेट कर जाएगा, नॉर्मल अपनी जगह पे चला जाएगा। करेक्शन में आप इसके अंदर ये सब लगा सकते हैं, फिल्टर देंगे कि जितना आपको फिल्टर लगाना है वो आप लगा सकते हैं, प्लस आप प्ले कर सकते हैं। बाकी ये ऑप्शन आपको पता है कि आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, बैकवर्ड ले जा सकते हैं, वीडियो के बॉर्डर बना सकते हैं, वीडियो को किसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी होता है इसके अंदर। अब चलते हैं अपने मेन ऑप्शन की तरफ। स्टूडेंट, प्लेबैक के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है ट्रिम। आप अपने मतलब की वीडियो ट्रिम कर सकते हैं लाइक दिस, यानी कि आपको उतनी ट्रिम करनी है। ये यूट्यूब में भी ऑप्शन आता है, अगर आप नॉर्मली यूट्यूबर हैं तो आपको ये बात पता होगी कि आपके पास यूट्यूब स्टूडियो के अंदर एक ट्रिम का ऑप्शन होता है, जिससे आपकी वीडियो ट्रिम हो चुकी है, यानी कि अब आगे से चल रही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा एक होता है फेड इन। फेड इन का मतलब होता है जैसे आप, जारी बात है, एक वीडियो को काटते हैं तो आवाज अचानक से आती है। वो आवाज जैसे कि गाना स्टार्ट होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम से होता है ना, तो फेड इन क्या काम करता है, आपके साउंड को स्मूथ करता है जो शुरू का है। और ऐसे ही जब आपका गाना खत्म होता है तो गाना ऐसा थोड़ी होता कि अचानक से, जैसे भी मैं बात कर रहा हूँ अचानक से मेरा कोई वॉल्यूम बंद कर दे तो मेरी अचानक से जो आवाज बंद होगी तो उससे एक बड़ा अजीब सा इफेक्ट आएगा। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जारी बात है नॉर्मल टोन में बात कर रहा हूँ, और जब मैं एंड कर रहा हूँ तो मेरी आहिस्ता आहिस्ता आवाज जो है वो आपको कम होती हुई नजर आएगी, जैसे कि सॉन्ग्स में होता है। तो यहाँ से आप इन दोनों साउंड्स को स्टार्टिंग से भी और बेसिकली स्मूथ कर सकते हैं। ये मैं आपको ऑडियो में बताता हूँ कि कैसे होगा। वॉल्यूम आप कितना रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। इसकी मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स के, आप अगर चाहें तो उसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको उस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा, आपके पास एक ऑप्शन होता है रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग की, जैसे ही ये खत्म हो दोबारा चल पड़े। लूप अंटिल स्टॉप का मतलब है कि ये चलती रहे भाई, आगे आगे अगर आपने कोई स्लाइड बदल भी दी है तब भी ये काम करता रहे। यानी कि लूप अंटिल स्टॉप का मतलब है जब तक ये चलती रहे, जब तक कोई इसको रोके ना, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। तो आप यहाँ पे कोई कैप्शन वगैरह देना चाहें इसके नीचे तो वो भी दे सकते हैं। हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, जब ये ना चल रही हो तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाए, यानी कि नजर ना आए। और ये ऑप्शन क्या है कि आपके पास बेसिकली ये फुल स्क्रीन पे चलाई जाए, ठीक है। चले अब देखते हैं ये ऑटोमेटिक काम करते हैं कि नहीं। वो देखें, मैंने तो क्लिक नहीं किया, वो खुद ब खुद चलना शुरू हो गया। तो स्टूडेंट, ऐसे तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि साइड में बैनर्स होते हैं, उसके पर एलईडीज लगी हुई है, आजकल एसएमडी स्क्रीन लगी हुई हैं। तो इस तरह का कोई एक असाइनमेंट भी आप इस पे बना सकते हैं। एक तो आपको फोटो एल्बम आपने बनाना है, और एक आप इससे रिलेटेड भी कोई असाइनमेंट बना सकते हैं जिसके अंदर एक पार्क है, एक स्टेडियम है, एक सिनेमा है, जहां पर इस तरह से आपकी चीजें चलती हुई नजर आ रही। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा टास्क होता है मेरी वीडियोस को लेंथी मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप एक ही वक्त में सारा कुछ अच्छे से और जल्दी सीख लें। हमारा आज का आखिरी ऑप्शन है ये दोनों, सेम यही ऑप्शन है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ऑडियो, ये आपके गेम बनाने में बड़ा काम आएगा। मेरे पास यहाँ पे कुछ म्यूजिक्स हैं, उनको मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये देखें। यहाँ पर जो म्यूजिक मैंने चलाया है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने आपके साथ साउंड शेयर किया है कि नहीं, वरना ये आपको शायद सुनाई ना दे। स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी आवाज, यानी कि जो कंप्यूटर का साउंड है वो भी आ रहा होगा। तो हम एक बार कुछ एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यस, ऑफ हुआ हुआ है, अब मैं आपको दिखाता हूँ।
कि मैंने आपके साथ अब ये साउंड शेयर किया है, अब आपको ये आवाज आएगी। वॉल्यूम कम किया हो ठीक है। अब जरा इसको गौर से देखिएगा, अब आपको आवाज आ रही है इत्तेफाक से, और यहाँ पर जो कंप्यूटर का साउंड है वो भी मैंने शेयर किया है। स्टूडेंट, जब मैं इसको चलाऊंगा, एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये साउंड ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है। आपको बता दूं उसके जो मेन ठीक है फीचर्स हैं वो और ये निशान भी सामने नजर आ रहा है, सिंबल, जो कि बड़ा बुरा लग रहा है के अंदर। अब हम क्या करें? उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है बहुत ही आसान, कि आप जो है वो बेसिकली क्या करें। सबसे पहले ट्रिम ऑप्शन मैंने आपको बताया था, पहले भी था और अब भी आ गया, मगर मैं ट्रिम इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे फेड इन आपको बताना था कि अब यहाँ पर आपने ट्रिम कर लिया मिसाल के तौर पे इतना और इतना। अगर आप इस बार को गौर से देखें, देखें साउंड ना यहाँ पे कम हो रहा है। जाहिर बात है एंडिंग की तरफ हम जब जाते हैं तो साउंड कम होता है, ठीक है। अब ओके कर रहे हैं, अब उस हिसाब से आपने साउंड को ट्रिम कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो अचानक से आवाज आएगी, ठीक है। अब मैं इसको जा रहा हूँ फेड इन करने, मैं इसको कर देता हूँ कि शुरू के 1 सेकंड का साउंड स्मूथ कर दिया मैंने। अब देखते हैं, अब तेज होगा। आप इसको और बढ़ा सकते हैं। 2 सेकंड का साउंड जो है वो मैंने स्मूथ कर दिया है। 2 सेकंड के बाद आपको फिर से तेज आवाज आएगी, देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। देखा आपने स्टूडेंट? ऐसे ही जब आपका ये खत्म होगा इस जगह पर, ठीक है, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, हाई वॉल्यूम के अंदर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको कट किया था ना। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा साउंड जब खत्म हो रहा हो तो वो भी स्मूथ होता हुआ खत्म हो। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एक सेटिंग लगा दें, ये देखें, ये देखें आवाज अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। देखा आपने, इसकी एंडिंग जो है स्मूथ हो गई। ऐसे ही आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर आप हाई, लो, मीडियम या म्यूट भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है प्ले अक्रॉस स्लाइड्स, यानी कि स्लाइड जब बदल भी जाए तब भी मेरा साउंड चलता रहे। तो मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट स्लाइड कर देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर से मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको पता चले मैंने स्लाइड चेंज की है। प्लेबैक में जाके आपके पास लूप अंटिल स्टॉप का मतलब ये है कि ये चलता रहे, सही, जब तक ये खत्म ना हो। हाइड ड्यूरिंग शो में ये होगा कि आप जब बेसिकली स्लाइड शो करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ये जरूरी है, देखा आपने? बट मैं आपको बता दूं वो तो ऑटोमेटिक था, मगर ये अभी तक हमने ऑटोमेटिक नहीं किया है। ये सेकंड स्लाइड थी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास दो स्पीकर लगे हुए स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं एक को हटाऊंगा क्योंकि रीजन ये है कि ये डबल डबल काम करना शुरू कर देंगे, फिर एक स्लाइड खत्म होगी तो दूसरी के ऊपर ऑप्शन आना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा कि आप इस पर क्लिक करते हैं, प्लेबैक में जाते हैं, या आप याद रखिएगा गेम से रिलेटेड है ये तमाम बातें जो आपको आगे दोबारा बतानी पड़ेगी मुझे। अब अगर हमने यहाँ पर रिवाइंड किया, ये भी बात आपको पता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी पता है, मगर अगर इन ऑप्शन से बचना चाहते हैं ना आप सीधा सीधा प्लेन बैकग्राउंड कर दें, ये बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। हर सेटिंग खुद ब खुद हो जाएगी, यानी कि आपका एक तो साउंड ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये छुप भी जाएगा, देखिए खुद ब खुद सब टिक हो चुका है, और ये ऑटोमेटिकली चलेगा। आपकी स्लाइड बदल भी जाएगी तब भी आपका साउंड नहीं रुकने वाला। आइए देखते हैं। ये जरूरी है, बट मैं आपको बता दूं कि जो मेन मेन फीचर्स हैं वो पुराने वर्जन में मैंने कहीं क्लिक नहीं किया, आपके सामने है, बट मैं यहाँ पे अपनी स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। बेहतर है, देखिए साउंड अभी भी चल रहा है, कहीं पर भी कुछ आइकन नजर नहीं आ रहा, मगर चल रहा है। एक याद रखिएगा, इसके अंदर आपने जहां से स्टार्ट किया है वहीं से आपको चलाना होगा साउंड, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने यहीं से स्टार्ट कर दिया तो साउंड लगा हुआ ही नहीं है। आपका ये साउंड यहाँ से स्टार्ट होगा, भले आप 10-12 जितनी भी स्लाइड्स हैं, जब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि आपका साउंड खत्म नहीं होता, और अगर खत्म हो जाएगा तो फिर से रिपीट कर देगा, यानी कि ये ऑप्शन इसका है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी और उसको आप कैप्शन दे सकते हैं। अब चलते हैं अपने आखिरी ऑप्शन की तरफ, इंसर्ट के, जो कि है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया, मैंने कोई प्रोग्राम खोला हुआ था, कोई वीडियो, जैसे कि आप नॉर्मली ऐसा होता है ना कि कोई वीडियो आपने रिकॉर्ड करनी होती है। अब मैं मिसाल के तौर पे इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया, रिकॉर्ड करता हूँ। ये कहता है कि विनकी प्लस शिफ्ट प्लस क्यू से आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, याद रखिएगा, विनकी शिफ्ट प्लस क्यू। अब मैंने इस जगह पर जो भी काम किया है, देखें यहाँ पर
सिर्फ इस जगह पे ही हो रहा है। यहाँ की रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है साथ साथ, ठीक है। ये देखें, हो गया। इसके बाद विंकी, शिफ्ट और क्यू से मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। अब इस रिकॉर्डिंग को मैं आपके सामने चला रहा हूँ। ये देखें, इसमें मैंने पॉइंटर मूव कराया था, ये देखें ये रहा। ताकि आपको पता चले, बाकी तो उस जगह पे कुछ हो नहीं रहा था, वरना आप किसी भी स्पेसिफिक वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखें ये गायब हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ भी वैसे ही आप एडिटिंग कर सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको प्लेबैक में तमाम ऑप्शन बताएं, और आप इसको एज अ मीडिया यानी कि सेव कर सकते हैं। अगर आप इसको कोई वीडियो फाइल बनाना चाहते हैं तो आप इसको मीडिया वन या कोई भी नाम देकर सेव कर सकते हैं, यानी कि अपनी खुद की रिकॉर्डिंग बनाकर आप इसको सेव कर सकते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, ये सब इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। कैसे ट्रांसिशन यूज करते हैं, एनिमेशन। और याद रखिएगा, हम इसके अंदर गेम डिजाइन करके आपको बताएंगे। नॉर्मली तो सब इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रेजेंटेशन, मगर हम इसको कुछ खास नजरिए से देखते हैं और खास नजरिए से इस्तेमाल कराने की कोशिश करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, और होम और इंसर्ट ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। और असाइनमेंट की बात करेंगे तो आपने फोटो एल्बम पे एक असाइनमेंट बनाना है, और एक इसी तरह का ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड एक असाइनमेंट बनाना होगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।